जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर आज का राशिफल यानी कि 19 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की। तो तारीख 19 सितंबर 2025 है, दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 21 तारीख को श्राद्ध का अंतिम दिन भी है यानी कि सर्वपित्र अमावस्या है और उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2082 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी रात के 11:37 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र सुबह 7:06 तक रहेगा, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा सुबह के 7:06 तक विराजमान रहेंगे और इसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसी बेसिस पर आज का राशिफल आपको प्रदान किया जाएगा। राहु काल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा 12:29 से 1:59 तक। फिर पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा। तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है, इन दिशाओं में यात्रा करें तो जौ का उपयोग कर ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा संख्याधाम योग का, केंद्र त्रिकोण राजयोग का, सफल अमल कीर्ति योग का, शंख योग और उभयचर योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए, जो रत्न आपने धारण कर रखा है क्या वो सही है या नहीं है, आपके जीवन में परेशानियों का अंत कब होगा, आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, उससे पहले इस बात को समझना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आगे का समय आपके लिए फेवरेबल है, भाग्यशाली है, तो इन सभी के लिए आपको साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना होगा। कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराने पर अभी के लिए आपकी दीपावली को खास बनाने का हमने प्रण लिया है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि ना ही सिर्फ भविष्य पर आने वाली दीपावली दोनों ही खास बन सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए 70% सपोर्टिव है। कुछ चीजों का ऐसे में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बच्चों को बहुत ज्यादा काम दे देना, डांट देना, इससे परहेज कीजिएगा। परेशानी ये नहीं है कि आप रास्ता सुधारना चाहते हैं, परेशानी ये है कहने के बाद में खुद ही परेशान रहेंगे, शायद मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, शायद मैंने कुछ ज्यादा काम दे दिया। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आपको इस बात का ध्यान देना है कि लोग आपको कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो अपने फायदे के लिए हो या आपके नुकसान के लिए हो। यहां पे आपको संभलना होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कामकाज में यहां पे परेशानी आ सकती है। जो कमिटमेंट्स आपको मिले हुए हैं लोग उससे पीछे हट सकते हैं या फिर पोस्टपोन कर सकते हैं मीटिंग को, जिससे कि आपके टारगेट एक्वायर करने में परेशानी होगी। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी तरीके से आस पड़ोस के लोगों के साथ में इस समय में विवाद की स्थिति से मत उलझिएगा। कोई कुछ कहता है, हाथ जोड़ करके हाँ कह के निकल जाना बेहतर है। समय के साथ में हम फिर से उसको बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं, ये कहा जाए सुधारने का प्रयास किया जा सकता है बाद में, पर आज के दिन उलझने से सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए परेशानी क्रिएट करेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हड्डियों से संबंधित किसी ना किसी परेशानी से आपको यहां पर दुखी होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 28% यहां पे सपोर्टिव है। और एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, यंगस्टर्स जो हैं रैश ड्राइविंग करते हैं, एग्जाम के लिए लेट हो रहे हैं, घर से लेट निकले हैं और बीच रास्ते में कवर अप करने का प्रयास करते हैं, मत कीजिएगा। ये जान के साथ खिलवाड़ साबित हो सकती है। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है।
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। कोई और स्ट्रांग पर्सनालिटी है, ये कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा वेल नोन पर्सनालिटी है, उसके साथ में उलझने से आपको नुकसान होगा। ऐसे समय में क्रोध है, आवेश है, अभद्र भाषा है, इन सभी से परहेज कीजिएगा। यहां पर भगवान के नाम का स्मरण करना सबसे ज़्यादा बेहतर स्थिति लाएगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं आप, फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ हद तक फ़ायदे की सिचुएशन देख सकते हैं। जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं उनको इस समय में सिर्फ हालचाल के लिए ही फ़ोन करके देखें तो आपका काम बन सकता है। जो आपकी परेशानियां हैं उससे कुछ हद तक यहां पर रिलीफ मिल सकती है। सीनियर्स ऑफिस में परेशान करते हैं तो आप फील्ड में रहेंगे, फील्ड में परेशान हो रहे हैं तो ऑफिस वापस लौट जाएंगे। कहीं ना कहीं से बैलेंस बनाने की स्थिति ज़रूर देखेंगे। अब ऐसे ही समय में घर परिवार की स्थिति में छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोधित होना या ये कहा जाए झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वहां पर बस इतना सा ध्यान दें कि जो हो रहा है उसको बस अभी देखना है। वेट एंड वॉच वाली स्थिति है और यहां पे बस इतना ही आपको ध्यान देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। थर्ड हाउस में चंद्रमा है पर जन्म तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक आपके लिए फायदेमंद है, पॉजिटिव है। अब यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि संतान के माध्यम से फायदा मिलना हो, सपोर्ट मिलना हो, चाहे वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, ये यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में रिस्क अगर आप लेना वाले हैं कोई इन्वेस्टमेंट के लिए तो भी आपके लिए फायदेमंद है। कैलकुलेटेड रिस्क से शानदार तरीके से इस समय लाभ मिलेगा। यहां पर लक फैक्टर भी सपोर्ट करने वाला है। जो व्यापारी वर्ग हैं आपके लिए लक फैक्टर इस तरीके से आज के दिन काम कर सकता है कि जो रास्ता आपको बंद मिलना वाला था, सामने वाले ने दरवाजे बंद ही कर दिए थे कि बिजनेस नहीं होने वाला है, आज उसके पास में अगर वापस पहुंचते हैं तो अपने आप हामी भर दी जा सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सुख, सम्मान और मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सोसाइटी में इस समय में आपको एक अपग्रेड देखने को मिल सकता है। शानदार तरीके की कमाई के साथ में बेहतर लोगों का साथ समर्थन मिलना और बेहतर लिंक मिलना, यह सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में ये भी कहूंगा जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं आज के दिन, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स का समय चल रहा है, तो इस वजह से ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप कोई भी यहाँ पर टफ एग्जाम है जिसको लेकर के टेंशन कर रहे थे तो वो बड़ी आसानी से आज के दिन पार हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 35% सपोर्टिव है। ये फायदे की सिचुएशन में कहने वाला हूं क्योंकि इस समय में वाद विवाद है, झगड़े हैं, तो अपने यहां पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सही करने के लिए है, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए है। सामने वाला गलत जाने वाला है तो उसको उससे रोकने के लिए, और विशेष तौर पे घर परिवार के जो सदस्य हैं उन्हीं के लिए आप ये कर रहे हैं, चाहे वो झगड़ा कहें, सामने वाले को मनाना कहें। ये स्थिति घर परिवार की सुविधाओं में वृद्धि कर सकती है, पर पर्सनल लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन फिर भी देखने को मिलेगा। ये कहा जा सकता है कि बाकी सबकी साइड लेते हैं तो अर्धांगिनी जो है वो यहाँ पे आपसे रूठ जाती हैं। अगर अर्धांगिनी को मनाने जाते हैं तो घर परिवार वाले रूठ जाते हैं। बस इसी कश्मकश में यहाँ पर दिन गुजारना पड़ सकता है। पर व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको फिर भी यहाँ पर स्लो एंड स्टडी सक्सेस देखने को मिल सकती है। कंप्लीट लॉस कहें, कंप्लीट फेलियर कहें, नहीं रहने वाला है। लक फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर मेहनत जो है, मेहनत का परिणाम तो सुखद ही होगा। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं आप, विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन वाली स्थिति आपके लिए ज्यादा है। आसपास में दूसरे बच्चे जो हैं एग्जाम दे रहे हैं, उनको देख करके आप अपना आंसर बदल दें तो ये आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। तो एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है, जो आप विश्वास करते हैं उसके साथ में चलिए। बाकी आसपास में सभी लोग एक साथ गलत करते हो तो उन्हें करने दीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है। यहां पर माथे पे शिकन भी नहीं आनी है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। चाहे मैरिड लाइफ कहें, काफी ज्यादा बेहतर है। इस समय में यह कहा जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग कहें, रोमांस कहें, ये ज्यादा है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से शानदार लाभ कमाने का मौका मिलेगा। कोई ना कोई अपने लाइफ पार्टनर के लिए इस समय ज्वेलरी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो वहां पे भी अच्छी डील आपको मिल सकती है। खाने पीने के शौक यहां पर पूरे होंगे और विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो है दोस्ती अपनी बढ़ाना चाहते हैं, ये कहा जाए ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं तो अवश्य ही ये स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी।
अब ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो घर परिवार के विशेष तौर पे बड़े सदस्य हैं, ये कहा जा सकता है पिता जो हैं या पिता तुल्य लोग जो हैं, उनसे इस समय में मशवरा जरूर लीजिएगा। आपको बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए यहां पर प्रेरणा मिल सकती है, मोटिवेशन मिल सकता है, रास्ता मिल सकता है। अब ऐसे में सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, नए वाहन को लेकर की प्लानिंग कहें, यह भी करते हुए आप नजर आएंगे, विशेष तौर पे क्योंकि नवरात्रि आने वाली है तो उसके लिए गाड़ी का डाउन पेमेंट करके आ जाना, गाड़ी टेस्ट ड्राइव करके आ जाना, ऐसी स्थिति सामने अवश्य आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा है, व्यय भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 22% 23% सपोर्टिव है। ये समय थोड़ा सैक्रिफाइसेस का है, थोड़ा स्ट्रगल का है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, बस अपने खर्चों पर इस समय काबू रखिएगा, क्योंकि यहां पर दूसरों को दिखाने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में आप खर्च कर बैठेंगे, जिसे हम इंपल्सिव परचेजेस कहते हैं, वो यहां पर आप करते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में आलस, थकान, विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपका दुश्मन बना बैठा है। काम करना चाहते हैं, अपने पर्सनल काम जो है उसको इस समय में आप खुद करना चाहते हैं, पर थकान है, आलस है, करने नहीं देंगी। ऐसे समय में माइग्रेन की समस्या है तो वो भी उभर सकती है। ऐसे समय में राइट आई से संबंधित कोई ना कोई परेशानी उभर सकती है। यंगस्टर्स हैं तो गाड़ी चलाते समय विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में एक्सीडेंट की प्रॉब्लम नहीं, पर एक्सीडेंट से कम भी नहीं, ऐसी स्थिति सामने आ सकती है कि अचानक से गाड़ी खराब हो गई तो बहुत बड़ा खर्चा सामने आ चुका। तो ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं ये इस समय में परेशान कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति यहां पे डगमगा सकती है। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अगर फॉरेन ट्रैवल का यहां पर मौका मिल रहा है तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 21 तारीख की दोपहर तक का इंतजार करना है। उसके बाद में अगर आप ट्रैवल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, पर आज के दिन ट्रैवल अगर करना चाह रहे हैं तो कंप्लीटली मना ही नहीं है, बस दिशाशूल दोष का ध्यान रखते हुए आपको इस समय यात्रा करनी होगी। अब यहां पर गृहिणी जो है, आप विशेष तौर पे बच्चों को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के जो खर्चे कर रही हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण कीजिएगा। बिन मांगे चीजें दे देना, उसकी वैल्यू नहीं होती। आपको बस यही ध्यान रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा कोई बड़ी परेशानी यहां पे नहीं होने वाली। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। सिचुएशन अगर आप देखें तो आपके लिए इस समय में 75% पॉजिटिव है। यात्राओं से लाभ कमाने का मौका है, फॉरेन ट्रैवल के लिए दरवाजे यहां पर खुल सकते हैं। ऐसे समय में जो लोग कस्टम से संबंधित, कोई ना कोई पार्सल से संबंधित परेशान थे या कोई कंसाइनमेंट से संबंधित परेशान थे, तो आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा बेहतर और फायदेमंद बन सकती है। अब घर के यंगस्टर्स हैं, इस समय में कंफर्मेशन नहीं, कंफर्मेटरी कॉल नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल देना कि शायद जो शादी की बात चल रही है उसको हमारी तरफ से यहां पे हामी भर दी गई है, परिवार ने हामी भर दी गई है, तो वो चीज को लेकर के न्यूज आपको मिल सकती है। घर परिवार में मेहमानों का आना 4 चांद अवश्य लगाएगा, और ऐसे में और भी धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा आप में रहेगी। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ये समय प्लानिंग के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। किसी नए काम को करना चाहते हैं, कोई नई चीज लॉन्च करना चाहते हैं, कोई मार्केटिंग कैंपेन रन करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित इस समय प्लानिंग करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है। विशेष तौर पे जो शत्रुओं से प्रताड़ित है, परेशान है, षड्यंत्रों में फंसे हैं, आपको अब यहां पर सहारा मिल सकता है। कहते हैं ना कि डूबते हुए को सहारा काफी है, तो यहां पर वो सहारा जो है ये काफी स्ट्रांग है, आपको बाहर भी निकालेगा, और रिवेंज लेना जिसे हम कहते हैं, बदला लेना जिसे कहते हैं अपने दुश्मनों से, वो भी यहां पर देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में घर परिवार के बुजुर्गों में सुधार देखने को मिलेगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी करवाता है। ऐसे समय में अपने कार्यों से संबंधित विशेष रिसर्च कहें, इन डेप्थ नॉलेज कहें, वो गेन करने का मौका भी आपको देता है। अपनी फील्ड से जुड़े हुए लोग जो हैं उनसे विशेष तौर पे ऐसे समय में मेल मुलाकात करना फायदेमंद सिद्ध होता है। चाहे आप सोसाइटी की बात कहें, घर परिवार की बात कहें, या उन 4 लोगों की बात कहें जो आपके खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, उन पर इस समय में अगर कोई प्रतिक्रिया आप करें तो फायदेमंद सिद्ध होगी। घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा।
नौकरी पेशा व्यक्ति हैं जो ट्रांसफर से संबंधित परेशान थे कि ट्रांसफर मिल नहीं पा रहा है, प्रमोशन मेरा अटका हुआ है, तो इस समय में अगर आप प्रयास करेंगे, थोड़ा और पुश करेंगे सीनियर को, तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ये समय कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ का सिद्ध होने वाला है। ये कहते हैं ना कि रात को सोते हुए अचानक से डिवाइन मैसेजेस आते हैं, रात को नींद से उठ जाते हैं, लगता है कोई कुछ कह रहा है, तो जीवन में जो परेशानी है उसका समाधान जो है वो आज के दिन प्राप्त हो सकता है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहेंगे कि 70% सपोर्टिव है। कुछ चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा देना है। सबसे पहले जिनकी पुत्र संतान है, इस समय में उनके रवैये को देखते हुए, उनके खर्चों को देखते हुए, उनके पढ़ाई ना करने की आदत को देखते हुए, उनके फ्रेंड सर्कल को देखते हुए जो आप परेशान हो रहे हैं, उस परेशानी को व्यक्त जरूर कर सकते हैं, पर फोर्सफुली डांट फटकार लगा के, या फिर ये कहा जाए जो पुराने माता पिता किया जाते थे, मारपीट करके सुधारने का प्रयास करते थे, वो यहां पे मत कीजिएगा। ये आग में घी डालने के लिए सिद्ध हो सकता है, ये परेशानी और ज्यादा बढ़ा सकता है। मन छोटी छोटी बातों को लेकर के अशांत है, जिस पर आपको इस समय में सोचना भी नहीं चाहिए, पर उन्हीं बातों को लेकर के आप विचलित हो बैठे हैं। इससे परहेज कीजिएगा। बहुत ज्यादा सोच विचार करने से फायदा नहीं है। यहां पे जो सोचा है इमीडिएटली उस पर एक्शन अगर ले सकते हैं काम से संबंधित, तो ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। व्यापारी वर्ग हैं, कुछ परेशानियों के साथ में, कुछ बॉटलनेक्स के साथ में आगे जरूर बढ़ेंगे। अब इस समय में एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा देना है, उधारी का काम करने से परहेज कीजिएगा। दोस्त को उधार देकर के कोई सामान मंगवा लेता हूं, या फिर उसको किसी को बोल करके क्रेडिट पे सामान मंगा लेता हूं, ये काम मत कीजिएगा। ये परेशानी आपके लिए क्रिएट कर सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए भी गैस्ट्रिक से संबंधित प्रॉब्लम्स यहां पर ज्यादा हैं। इनर थाई की यहां पे कोई ना कोई दर्द होना या फोड़े फुंसी होना, उसको लेकर के यहां पे परेशानी उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। कलह कलेश जरूर देखने को मिलेगा, और ये घर परिवार ही नहीं बल्कि आपके वर्क प्लेस पे, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, वहां पर भी देखने को मिलेगा। अब यहां पर जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से उसको टैकल करते हैं। जो गुस्सा दिलाया जा रहा है, जो परेशानी की जा रही है, जो झगड़ा किया जा रहा है, क्या हम उस झगड़े का फिर से कोई जवाब देंगे, या सिर्फ और सिर्फ हाथ ऐसे करके वहां से निकल जाएंगे। 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन कौन सा चूज करते हैं इस पर निर्भर करेगा दिन कैसे जाएगा। ऐसे समय में अगर ध्यान ना दिया जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्या है, यह भी बढ़ सकती है। यहां पर जो महिलाएं हैं, विशेष तौर पर अगर कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं स्किन से संबंधित, तो आपको भी स्किन रिलेटेड एलर्जी यहां पर हो सकती है। जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, ससुराल पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों पर लेकर के परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये कहा जाए कि सीधे तौर पे बात करनी थी, कोई भी चीज इस समय में हमें दूसरी को यहां पे एडअप नहीं करनी थी, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण हमने ये कर बैठे, तो इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये समय जो है इस पर सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि जो है उसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। स्ट्रगल है, स्ट्रगल को मानते हैं, पर स्ट्रगल से आगे बढ़ते हुए मेहनत करना, यही इस समय में एक इकलौता उपाय है हमारे हाथ में। शुभ रंग रहेगा हमारे लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। विशेष तौर पे अगर लाइफ पार्टनर के नाम से आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके नाम से कोई काम कर रहे हैं, या फिर अभी कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट शुरू है जिसमें उनका नाम इन्वॉल्व है, तो यहां पर से आपको फायदा जरूर मिल सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब समय हमारे लिए अनुकूल होता है, तब प्रॉपर्टी बनते बनते में सामने से ऑफर आना शुरू कर जाते हैं, और यही स्थिति आपके लिए भी है। अगर कोई ऐसा ऑफर दिखता है जो मना नहीं किया जा सकता, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना फायदेमंद रहेगा। अब यहीं पर सरकारी कार्यों में भी लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला है। कोई अटका हुआ पेमेंट है वो यहां पर मिल सकता है, कोई अप्रूवल अटका हुआ है तो वो यहां पर पास थ्रू हो सकता है। ये इस समय सिचुएशन देखने को मिलेगी, और यहीं पर लाइफ पार्टनर के साथ में रोमांस और रोमांच की बात कहें, यह भी बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं शाम के समय सरप्राइज डिनर है, मूवी प्लान है, या फिर मंदिर जाना है, तो
तो इसके भी प्लान शाम के समय बन सकते हैं। मूड काफी ज्यादा अच्छा यहां पर देखने को मिलेगा। अब ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सीनियर्स के साथ में कहीं अगर अनबन चल रही थी या किसी बात को लेकर परेशानी थी, तो अब उसको सुलझाने का यहां पे अवसर सामने आने वाला है। कोई ऐसा काम कर दिखाने का मौका मिलने वाला है जिससे सीनियर्स प्रभावित हों, इंप्रेस हों और जो आपसे गिला शिकवा है वो भूल जाएं। यहां पर मजेंटा कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, षष्ठ भाव में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 90-95% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। चाहे यंगस्टर्स की बात करें, इस समय में कोई इंटरव्यू देने वाले हैं या इस समय में कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो एग्जाम देने वाले हैं, तो शानदार रिजल्ट आपको यहां पर मिल सकते हैं। जो आप चाहते थे, जो आप सोचते हैं, वो यहां पर आपको मिल सकता है। बस मेरी आशा यही है, जो सोचते हैं मेहनत उसके साथ में उतनी ही करते होंगे, या सिर्फ सोचने वाले व्यक्ति हैं तो शायद मैं आपके लिए यहां पे कुछ नहीं कह पाऊंगा। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की। चाहे कंपटीशन से परेशान थे, अपने कलीग से परेशान थे, तो अब कुछ हद तक यहां पर राहत मिलने वाली है। मैं ये कह सकता हूं, जो पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, उस पॉलिटिक्स से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। अपनी मेहनत के बूते यहां पर आप बाहर निकलने वाले हैं। जो व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा फेवरेबल है। कोई अच्छी खबर इस समय में मिल सकती है, कोई गवर्नमेंट स्कीम का यहां पे फायदा मिल सकता है, या फिर एक्सपोर्ट की जगह आपके खुद के मार्केट में ही ऐसी डिमांड आपको मिल सकती है जिससे कि जो आपको लॉस होने वाला था, जो प्रेडिक्टेड लॉस था, उससे आप बच सकते हैं। अब यहां पे गृहिणी है, गृहिणी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि अगर इस समय में आप फॉरेन ट्रिप के लिए कोई प्लान बना रहे थे लाइफ पार्टनर के साथ में या दोस्तों के साथ में, तो वो यहां पर आपकी सक्सेसफुल होती हुई नजर आ सकती है, या कम से कम बुकिंग जो है वो अवश्य होती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन क्या करना चाहिए। 21 सितंबर 2025 सर्वपित्र अमावस्या होगी और हिंदू धर्म में ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात ना हो, मालूम ना हो, या जिनका श्राद्ध किसी कारणवश हम ना कर पाए हों। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए उपाय पितरों को शांति प्रदान करते हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं उससे हमें राहत मिलती है। तो सर्वपित्र अमावस्या पर जो 10 अचूक उपाय किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में सबसे पहले आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, गरीब या किसी योग्य ब्राह्मण को, यहां पर सिर्फ ब्राह्मण नहीं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक योग्य ब्राह्मण, इसको आदर सहित भोजन कराना, दक्षिणा प्रदान करना, यह पितरों को सीधा भोजन पहुंचाने जैसा माना जाता है। दूसरा उपाय, श्राद्ध के दौरान काले तिल का विशेष महत्व होता है, तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष शांत भी होता है। और इसके अतिरिक्त कोई भी आप और दान करते हैं, हाथ में काले तिल रख फिर दान करने से यह पितरों के निमित्त होता है। फिर अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी के किनारे या घर में ही पिंड दान करना चाहिए है, या पितरों को मोक्ष प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण कर्म होता है। फिर तर्पण करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। हाथ में जल, तिल और कुश लेकर तर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं। फिर गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है, इस कारण से गाय को हरा चारा खिलाना, रोटी या गुड़ खिलाना, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और सबसे बेहतरीन, अगर आप श्री संपन्न हो तो गौ दान भी किया जा सकता है। फिर शास्त्रों के अनुसार कौवा है, कुत्ता है, चींटियां हैं, पितरों का रूप मानी जाती हैं। इन जीवों को भोजन कराने से पितरों को भोजन प्राप्त होता है। और संध्या के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना, यह पितरों को मार्ग दिखाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। पीपल के पेड़ में पितरों का वास मानते हैं, इस कारण से विशेष तौर पर सर्वपित्र अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, जिसे हम कहते हैं सींचना, ये 7 परिक्रमाएं करना विशेष शुभ और लाभकारी सिद्ध होती हैं। और इसके अतिरिक्त अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, ये पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ये दान आपकी श्रद्धा को दर्शाते हैं।
और अंत में श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितरों की शांति प्रदान होती है, उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान होता है। ये बस 10 कर्म अगर आप कर सकते हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं। आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तो 19 तारीख है, 20 और 21 तारीख और आज 19 तारीख, आपके पास में 3 दिन है। जो कर्म करना चाहते हैं, जो दान करना चाहते हैं, जो भोजन कराना चाहते हैं, जो भी है, आपके पास में बस ये 3 दिन है अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आशा करता हूं कि आप इन 3 दिनों का सदुपयोग करें तो आपके जीवन में काफी परेशानियों का समाधान आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।